नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.5 प्रायोगिक ज्यामिति के सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 4 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और प्यारे बच्चों, यदि आपको ये समझ में आते हैं तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन सभी क्लासों को, सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। और यदि आपको कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित का कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको पूरा कोर्स मिलेगा। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 5 से। 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए और PQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो 6.1 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड खींचना हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं, ठीक है। और उस रेखाखंड को व्यास मानकर क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो कहा है वो करते हैं। 6 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। चलो बच्चों, ये हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे 6.1 सेमी लंबाई का। तो यहाँ 0 से 6 तक और 6 के बाद 1, ठीक है, एक छोटी लाइन खींच दिया हमने ये व्यास, ठीक है। ये रेखाखंड खींच दिया बच्चों, जो जिसका नाम क्या है PQ। यहाँ तो है P और यहाँ है Q और इसकी लंबाई है 6.1। अब इस रेखाखंड को व्यास मानना है। क्या मानना है, व्यास। और व्यास मानकर क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। तो बच्चों आपको इसमें रचना के पद भी लिखने हैं। तो अगर आप साथ के साथ लिखते हो तो अच्छी बात है, या फिर आप बाद में भी लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपने ये क्या किया, तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम PQ बराबर 6.1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है बच्चों। अब इसे व्यास मानना है। क्या मानना है, व्यास। और क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो हम व्यास से कभी भी वृत्त नहीं बनाते। वृत्त हम बनाते हैं बच्चों त्रिज्या से। किसे बनाते हैं, त्रिज्या से। और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी। मतलब ये जो व्यास है ना, इसका आधा करेंगे हम। आधा करेंगे मतलब इसका लंब समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, लंब समद्विभाजन। और लंब समद्विभाजन करना भी हम सीख चुके हैं कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। प्रकार की नोक को P बिंदु पर रखेंगे और इससे आधे से ज्यादा नाप लेंगे, ठीक है। एक चाप ऊपर की तरफ लगाओ और एक चाप नीचे की तरफ लगाओ, ठीक है। अब प्रकार की नोक को Q बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर लगाओ, एक चाप नीचे लगाओ, ठीक है। अब जैसे यहाँ चाप पूरा नहीं कटा तो आप इसको ऐसे काट दीजिए। काट दिया। अब बच्चों क्या करना है, इन दोनों चाप को आप मिला दोगे, ठीक है। ये आप मिला दीजिए, ऐसे डॉट डॉट में मिला दीजिए या फुल लाइन में आप मिला दीजिए, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा चाप है इन्हें रबड़ से आप मिटा सकते हो, ठीक है ना, ताकि चित्र हमारा अच्छा लगे। हो गया बच्चों। अब बेटा ये जो रेखा है, इसने इस रेखाखंड को जहाँ काटा वहां मान लो O नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, O। तो अब नंबर 2 पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेखाखंड PQ का क्या किया, लंब समद्विभाजक किया, ठीक है। जो रेखाखंड को O बिंदु पर काटता है। क्या किया बच्चों, PQ का लंब समद्विभाजन किया जो इस रेखाखंड को कौन से बिंदु पर काटता है, O बिंदु पर। अब क्या करना है, आपको वृत्त खींचना है। तो प्रकार लेना है और O को केंद्र मानना है। किसको, O को। और प्रकार को P तक खोलना है। कहाँ तक, P तक या फिर Q तक। या तो P तक खोलो या Q तक खोलो। P तक खोल लिया और हम इसको चारों तरफ घुमा देंगे ऐसे, ठीक है। ये हमने इसको घुमा दिया है और बच्चों घुमाने पर आपके पास
क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। बन गया ना, और ये हमने बनाना था। तो अब क्या लिखेंगे, जो हमने किया वो लिखना भी पड़ेगा। नंबर 3 में क्या किया बच्चों, ओ को केंद्र मानकर, देखो यहां लिखेंगे प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर प्रकार को पी तक खोलकर चारों तरफ क्या किया, घुमाया। ठीक है, जिससे अभीष्ट व्रत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बहुत आसान था, और रचना के पद भी लिखना आपके लिए बहुत आसान थे। समझ में आ गया बच्चों। सबसे पहले रेखाखंड खींचो, इसका लंब समद्विभाजन करो और फिर वृत्त खींचो। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 6, केंद्र C और त्रिज्या 3.4 सेमी लेकर एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई जीवा AB खींचिए। इस जीवा AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र C से होकर गुजरता है। बहुत आसान है, जो जो इसमें कहा गया है वो आप करते जाइए। सबसे पहले C को केंद्र मानो और त्रिज्या 3.4 सेमी लेकर एक वृत्त खींचो। सबसे पहले एक वृत्त बनाना है, तो सबसे पहले देखो इसने क्या केंद्र किसको माना है बच्चों, C को। तो ये यहाँ पर ये मैंने केंद्र, और इस केंद्र का क्या नाम है, C, तो ये हो गया C, रख दिया। तो देखो लिखते भी जाना, सर्वप्रथम हमने क्या किया, केंद्र C लिया। ठीक है, फिर क्या किया बच्चों, प्रकार में 3.4 सेमी त्रिज्या लेनी है। प्रकार को 0 पर रखना है और पेंसिल वाले को 3 से 4 लाइनें आगे लेना है। ये मैंने 3 से 4 लाइनें आगे चाप पर लिया। प्रकार में प्रकार के नुकीले सिरे को C पर रखना है और इसको चारों तरफ घुमा देना है। ये हमने इसको क्या किया बच्चों, चारों तरफ घुमा दिया है। ठीक है, ये हमने इसको चारों तरफ, तो ये बन गया आपके वृत्त। हो गया वृत्त की रचना। अब लिखना है नंबर 1, क्या लिखोगे, सर्वप्रथम केंद्र C लिया। ठीक है, नंबर 2 पे प्रकार में 3.4 सेमी त्रिज्या लेकर केंद्र C से एक क्या किया, वृत्त खींचा। ये क्या हमने अभी तक, सबसे पहले केंद्र C लिया, अब प्रकार C में 3.4 सेमी का चाप भरा और केंद्र C से क्या खींचा हमने, एक वृत्त खींचा। अब इसकी कोई जीवा AB खींचिए। अब देखो बच्चों, जीवा क्या होती है, ऐसी लाइन जो वर्त की परिधि को 2 जगह से मिला है, ऐसे। ये हो गई इसकी जीवा, ये क्या है बच्चों, इसकी जीवा। अब जीवा आप कहीं भी खींच सकते हो, ऐसे ऐसे कहीं पे भी आप जीवा खींच सकते हो। खींच दे हमने जीवा, और इस जीवा का नाम क्या है, AB। ठीक है, तो अब नंबर 3 पे क्या लिखेंगे, वृत्त में जीवा AB खींची। ठीक है ना, AB जीवा खींच दी बच्चों। अब देखो इस जीवा AB का लंब समद्विभाजन कीजिए। ये जो जीवा खींची ना आपने, इसका लंब समद्विभाजन करना है। लंब समद्विभाजन करना आप सीख चुके। A पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा नाप लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। लंब समद्विभाजन करना सीख चुके ना आप रेखाखंड का, तो एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब इसी को B पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। मान लो ये नहीं कट रहा है तो वापस आ जाओ, थोड़ा सा बढ़ा लो, ये बढ़ा लिया। जहाँ पर ये दोनों चाप कटे उसको किससे मिलाएंगे, दोनों चापों को मिला देंगे। ये दोनों चापों को हमने मिला दिया है, ये मिला दो। जो एक्स्ट्रा चाप इन्हें रबड़ से मिटा दो बच्चों, ये हमने मिटा दिया। ठीक है, AB का लंब समद्विभाजन खींचिए। हमने AB का लंब समद्विभाजन खींच दिया, तो नंबर 4 पे किया, क्या किया, जीवा AB का लंब समद्विभाजक खींचा। जीवा AB का क्या खींचा बच्चों, लंब समद्विभाजक खींचा। खींच दिया। जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र C से होकर गुजरता है। बताओ ये C से होकर गुजरा क्या, हाँ, तो ये हम लिखेंगे नंबर 5 में हाँ।
यह केंद्र सी से होकर गुजरता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो सेम ये आपको करना है। सबसे पहले वृत्त बनाओ, उसकी जीवा बनाओ, जीवा का लंब समद्विभाजन करो। तो ये कहां से गुजरेगा? केंद्र सी से होकर गुजरेगा। उतारो। सवाल नंबर 7, प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा खींचिए जब AB एक व्यास हो। ये बच्चों प्रश्न 6 को आपको दोबारा करना है जब ये AB क्या हो? एक व्यास हो। ये जीवा नहीं है, ये क्या होना चाहिए? व्यास होना चाहिए। बाकी सेम यही सवाल दोबारा करना है आपको। ठीक है, तो देखो यही सवाल दोबारा करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? केंद्र C लोगे। ये हमने केंद्र ले लिया यहाँ पर C, ये C हो गया। अब त्रिज्या 3.4 सेमी लेंगे। त्रिज्या कितने लेंगे बच्चों? 3.4। तो देखो ये 3.4 ही थी ना, ये 3.4। या फिर आप ऐसा करो, 0 से 3 के बाद छोटी छोटी 4 लाइनें ले लिया। अब C को केंद्र मानो, ये मान लिया। और यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर इसको चारों तरफ घुमा दो। ये हमने इसको घुमा दिया, तो ये क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। बन गया बच्चों, ये एक वृत्त बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इसकी कोई जीवा AB खींचिए। अब ये जो AB है ना, ये AB ये क्या होगा? व्यास होगा। तो देखो बच्चों व्यास क्या होता है? जो केंद्र से गुजरता है, परिधि को दो जगह टच करे और कहां से गुजरे? केंद्र से। ये हो गया इसका व्यास। ठीक है बच्चों, ये तो थी जीवा और ये AB अब क्या है? व्यास। ठीक है, अब इस AB का क्या करना है? लंब समद्विभाजन करना है। AB का भी लंब समद्विभाजन करो। ठीक है, AB का भी क्या करना है? उसमें जो कास्ट सेम लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं? A पर रखेंगे, आधे से ज्यादा माप लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब इसको B पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अगर ये चाप कम कटे तो वापस आ जाओ, ये यहाँ इधर और यहाँ इधर। हो गया? हो गया। अब देखो ये एक्स्ट्रा चाप मिटा दो। ठीक है बच्चों, और इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को क्या करो? मिला दो। तब भी देखो ये लंब समद्विभाजन कहां से होकर गुजर रहा है? तब भी ये कहां से होकर गुजर रहा है? केंद्र से होकर ही गुजर रहा है। यहां भी कहां से होकर गुजर रहा था? केंद्र से होकर। यहां भी कहां से होकर गुजर रहा है? केंद्र से होकर। ठीक है, रचना में ये सारे बिंदु आप इसमें लिखोगे। रचना के पद आपको लिखने हैं, रचना के पद। यही सवाल था। इसमें ये जीवा है और इसमें ये क्या है? व्यास है। ठीक है, उतारो। सवाल नंबर 8, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसकी 2 जीवा खींचिए। इन दोनों जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचिए। ये कहाँ मिलते हैं? तो देखो सबसे पहले 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो बच्चों वृत्त खींचने से पहले उसका केंद्र हम निश्चित कर लेते हैं। तो मान लो मैंने ये केंद्र निश्चित कर लिया और इसका नाम दे दिया O। ठीक है, अब क्या करना है? प्रकार में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है। मतलब प्रकार के नुकीले सिरे को 0 पर रखो और पेंसिल वाले को 4 पर ले लिया मैंने, 4 सेमी त्रिज्या। और बच्चों अब प्रकार के नुकीले सिरे को केंद्र पर रखना है और यहाँ से चारों तरफ इसको घुमा देना है। तो ये आपके 4 सेमी त्रिज्या का क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। समझ में आ गया? पहले केंद्र लिया, 4 सेमी त्रिज्या ली और केंद्र पर रखकर इसको चारों तरफ घुमा दिया। रचना आप लिखोगे, चाहे तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले केंद्र O लिया। अब प्रकार में 4 सेमी त्रिज्या लेकर केंद्र O पर प्रकार का नुकीला सिरा रखकर इसको चारों ओर घुमाया, तो एक वृत्त बन गया। अब इसकी 2 जीवा खींचिए। अब बच्चों इस वृत्त में 2 जीवा खींचनी है। अब आप अपने हिसाब से कहीं भी खींच सकते हो। मान लो मैंने एक जीवा तो यहाँ पर खींच दी। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने AB। ठीक है, और एक जीवा मान लो मैंने इधर खींच दी, इसका नाम दे दिया मैंने CD। ठीक है, ये हो गए आपके CD। ठीक है, हो गया। इन दोनों जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचिए। इस जीवा का भी लंब समद्विभाजक और इसका भी लंब समद्विभाजक खींचो। देखो प्रकार लेना है, लंब समद्विभाजक खींचना हमने सिखा रखा है।
आधे से ज़्यादा माप लेना है, ठीक है। एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर बी पर रखना है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। देखो वहाँ नहीं कटा तो वापस आ जाओ, आगे बढ़ाओ, ठीक है। नहीं कटा वापस आ जाओ, और ये कट गया ना बच्चों ऐसे। तो ये इस काम ने क्या किया बच्चों, लमसमदी भाजक खींच दिया, ठीक है। और जहाँ पर ये चाप कटे अभी इनको मिला देंगे, मिलाओ बच्चों। तो ये हमने इनको मिला दिया है, ठीक है। तो ये हमने इसको मिला दिया है। तो बताओ ये वाला लमसमदी भाजक कहाँ मिल रहा है, केंद्र पर। कहाँ मिल रहा है, केंद्र पर। अब उस जीवा का भी लमसमदी भाजक करना है, तो कैसे करोगे, आधे से यहाँ रखोगे, आधे से ज़्यादा चाप लोगे, एक ऊपर काटोगे एक नीचे काटोगे, फिर यहाँ रखोगे, एक ऊपर काटोगे एक नीचे काटोगे, ठीक है। और इन दोनों को भी हम मिला देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी हमने इनको मिला दिया है, ठीक है। तो बताओ ये वाला भी कहाँ मिल रहा है, केंद्र पर, और ये वाला भी कहाँ मिल रहा है, केंद्र पर। ये कहाँ मिलते हैं, तो हम लिखेंगे लास्ट में, ये केंद्र ओ पर मिलते हैं। मतलब आप कहीं पे भी जीवा खींचो और उसका लमसमदी भाजन करो तो हमेशा वो कहाँ मिलेगा, केंद्र पर ही मिलेगा। अब तक सभी सवालों में हमने ऐसा ही किया है। आ गया समझ में। अब इसकी रचना आपको लिखनी है और लास्ट में लिखना है, यह रचना में यह केंद्र ओ पर मिलते हैं। आ गया समझ में, यह आपको करना है। सवाल नंबर 9, शीर्ष ओ वाला कोई कोण खींचिए। शीर्ष ओ वाला कोई कोण खींचना है। इसकी एक भुजा पर एक बिंदु ए और दूसरी भुजा पर एक अन्य बिंदु बी इस प्रकार लीजिए कि OA बराबर OB है। OA और OB का लमसमदी भाजक खींचिए। मान लीजिए कि ये P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या PA बराबर PB है? तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तो इसने कहा कि शीर्ष O वाला कोई कोण खींचिए। तो बच्चों मान लो यहाँ एक बिंदु है O, ठीक है। अब इस O शीर्ष से कोण खींचना है। तो देखो एक तो इधर बना देंगे लाइन और एक इधर बना देंगे, कैसे भी आप बना सकते हो। तो ये हमने एक कोण खींच दिया, ठीक है बच्चों। शीर्ष O वाला कोण हमने ये खींच दिया। रचना के पद आप साथ के साथ लिख देता हूं। सर्वप्रथम शीर्ष O कोण वाला, शीर्ष O वाला कोण खींचा, ठीक है। अब फिर क्या किया, ये जो O इसकी एक भुजा पर तो बिंदु A लेना है और दूसरी भुजा पर बिंदु B लेना है। इस पर तो A ले लो और इस पर B ले लो। इस प्रकार लेना है कि OA बराबर OB, मतलब इधर और इधर बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रकार से बराबर दूरी ले लेंगे। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पर 4 सेमी पर ये बिंदु ले लिया, ठीक है, और इधर भी मैंने ये 4 सेमी पर ये बिंदु ले लिया। इधर और इधर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो ये तो A हो गया और ये B हो गया, मतलब ये OA बराबर OB, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। हमने माप के लिया है। फिर रचना में लिखोगे, ठीक है, कोण की एक भुजा पर A तथा दूसरी भुजा पर B बिंदु लिया। अब OA और OB का लमसमदी भाजन कीजिए। अब बच्चों इसका भी लमसमदी भाजन करना है और इसका भी लमसमदी भाजन करना है। तो लमसमदी भाजन करना आप सीख चुके हो। अगर हम इसका लमसमदी भाजन करें तो प्रकार को O पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा माप लेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। अब इसको A पर रखेंगे और एक चाप इधर लगाओगे और एक चाप इधर लगाओगे, और ये दोनों चाप जहाँ कटेंगे वहाँ क्या हो जाएंगे, इनको मिलाते ही इसका लमसमदी भाजन हो जाएगा। तो ये हो गया आपके इसका लमसमदी भाजन, हो गया ना। अब इसका भी लमसमदी भाजन करना है, OB का भी। तो इसका भी कैसे करोगे, प्रकार को O पर रखोगे, आधे से ज़्यादा माप लोगे, एक चाप इधर लगाओगे और एक चाप इधर लगाओगे। अब B पर रखोगे, एक चाप इधर लगाओगे और एक चाप इधर लगाओगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इन दोनों चाप को हम मिला देंगे, मिला दीजिए। इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब बच्चों OB के लमसमदी भाजक खींचिए। मान लीजिए कि ये P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये समद्विभाजन और ये समद्विभाजन यहाँ काट रहा है बच्चों,
तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा, P आएगा। ठीक है, करते हैं क्या, PA बराबर PB, PA मतलब ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और PB ये यहाँ से लगाकर, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मापेंगे। तो बच्चों ये मैंने इससे मापा तो ये आ रहा है आपके 2.3, और इधर भी मैंने मापा तो ये भी आया 2.3, मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गया। तो आप इसके रचना के पद स्वयं लिखोगे और लास्ट में लिखोगे PA बराबर PB। क्यों होगा, मापने पर, कोष्टक में क्या लिखोगे, मापने पर। तो ये आपके प्रश्नावली 14.5 समाप्त होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। अब आपके केवल एक ही प्रश्नावली बची है 14.6, उसको भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका ये कक्षा 6 NCERT गणित का पूरा कोर्स होने वाला है। ठीक है, उतारो।